ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का छठा अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 31वां श्लोक चल रहा है। इसमें भगवान ने बताया है कि जो उनका भक्त है वो किस प्रकार से उनका भजन करता है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम यो माम अर्थात प्रत्येक प्राणी के हृदय के अंदर स्थित भगवान को जो एकत्व भाव से एकत्व का आश्रय लेकर भजन करता है। तो हम लोगों ने बात की थी, एकत्व का मतलब है भगवान से प्रियता, भगवान से अभिन्नता, क्योंकि भगवान ही एक वस्तु हैं और सब कुछ उन्हीं का प्रकाश है, सब कुछ उन्हीं की सत्ता से प्रकाशमान है। तो इस प्रकार वो सर्वथा वर्तमानोपि जो कुछ भी करता है, एनीथिंग वट एवर ही डज स योगी मई वर्तते, मुझ में ही बरतता है। मतलब भगवान को ही वो अर्पण हो रहा है। भगवान में बरतने का मतलब क्या है कि वो अब अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, अब उसका स्वार्थ का कोई प्रयोजन रह ही नहीं गया है, क्योंकि उसकी अब शरीर के साथ आसक्ति नहीं है। तो वो जो कुछ भी कर रहा है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हो रहा है, भगवान में ही बरत रहा है, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए ही, जीवन भी उन्हीं के लिए धारण कर रहा है वो। तो जो सत्य है वो एक ही है, और जो एक सत्य है उसी के ऊपर उसकी दृष्टि जाती है। अब वो एक सत्य क्या है? वो एक सत्य है भगवान। अब जब वो उसकी दृष्टि ही कहीं और नहीं है, तो ना तो अब उसमें कोई स्वार्थ रहा, ना कोई अहंकार रहा, ना राग रहा, ना द्वेष रहा। क्योंकि जब अहंकार ही नहीं है तो द्वेष किससे होगा? अहंकार का लक्षण क्या है? द्वैत का लक्षण ही तो है अहंकार। जो हम कहते हैं द्वैत में जीना, मतलब अहंकार में जीना। तो तभी भजन हो सकता है जब न अहंकार हो, न भय हो, न द्वेष हो। तो यहां पर बताया एकत्वम आस्थित है। आस्थित है का मतलब है कि उसकी भगवान के साथ जो अभिन्नता है, आत्मीयता है, उसमें पूरी निष्ठा हो गई है। आस्थित है, आ का मतलब है संपूर्ण रूप से वो स्थित हो गया है। आ का मतलब है सब प्रकार से, सम्यक रूपेण स्थित होना अपने भाव में। क्योंकि यदि भाव में स्थिति नहीं है तो भजन कैसे करेगा? भजन करने के लिए भगवान के प्रति एक भाव की आवश्यकता है। या तो भजन करेगा वो शांत भाव से, या दास्य भाव से,
या सख्य भाव से, या वात्सल्य भाव से, या मधुर भाव से। तो उस व्यक्ति की इस प्रकार अपनी भाव के अंदर दृढ़ता हो गई है कि उसका भगवान के प्रति क्या भाव है, और वो फिर उसी भाव के अनुरूप भगवान की सेवा करता है, भजन करता है। जैसे यदि एक पुत्र है, अब अगर वो अपने पुत्र भाव में निष्ठा नहीं रखेगा, अगर अपने पुत्र भाव में स्थित ना हो, तो अपने पिता की सेवा कैसे करेगा? पिता की सेवा करने के लिए उसको ये स्वीकार करना होगा कि वो पुत्र है, और उस पुत्र भावना के प्रति निष्ठावान रहना पड़ेगा, तभी सेवा हो सकती है। इसीलिए भगवान ने आगे इसको बताया, समयी वर्तते, कि वो कुछ भी व्यवहार करे, वो केवल उसका उद्देश्य मैं ही हूंगा, अर्थात वो सारा व्यवहार मेरे ही उद्देश्य के लिए किया जाएगा उसके द्वारा। तो वह जो व्यक्ति है, जो भक्त है, वो भगवान में ही वर्तमान रहता है। वास्तव में ये सिद्धांत की बात है कि हम वहां पर नहीं होते जहां हमारा शरीर है, बल्कि हम वहां होते हैं जहां हमारा मन है, जहां हमारे भाव हैं, जो हम सोच रहे हैं। शरीर हमारा कहीं भी हो, और अगर हम किसी और बात के बारे में सोच रहे हैं, तो समझिए हम वहीं पर हैं, जो हमारा भाव है। जैसे यदि कोई इंडियन है और वो पाकिस्तान में रहता है, तो भी जब वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखता है क्रिकेट का, और उस मैच के अंदर इंडिया जीत जाता है, तो क्या करता है वो? क्योंकि वो तो पाकिस्तान में है। अब जब इंडिया जीत गया तो उसको खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में होता हुआ भी अब उसकी निष्ठा क्योंकि इंडिया में है, उसका भाव इंडिया में है, इसलिए उसको बहुत आनंद मिलता है जब इंडिया की टीम जीतती है। तो पाकिस्तान में रह के भी वो खुश रह रहा है, क्योंकि वो अपने भाव में है। तो जहां पर उसका भाव है भक्त का, वहीं पर वो उसकी क्रियाएं होंगी, वहीं पर उसको सुख मिलेगा। अब भगवान के अंदर उसका भाव है, तो भगवान के प्रति ही सारी क्रियाएं होंगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं समयी वर्तते। उसका शरीर कहां है, इस बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो भाव ही महत्वपूर्ण होता है, जिसके कारण भगवान से अभिन्नत्व होता है भक्त का, और उसके अंतःकरण में फिर भगवान ही रहते हैं, संसार नहीं रहता है। जबकि जो लोग अपने हृदय में संसार को ही रखे हुए हैं, संसार का ही महत्व दे रहे हैं, उनके हृदय में भगवान की स्थिति नहीं आ सकती। भगवान उनके हृदय में स्थित नहीं हो सकते, क्योंकि उनके हृदय में तो पहले से संसार बैठा हुआ है। इसलिए यदि वो भजन भी कर रहे हैं, तो भजन भी संसार का ही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इस जगत को धारण कर रखा है। इस जगत को धारण कर रखा है अपने हृदय में, जगह दे रखी है अपने हृदय में। 7वें अध्याय में भगवान बताएंगे 5वें श्लोक में, ययेदम धारयते जगत। जो भगवान की जीव शक्ति है, जो जीवात्मा है, वही जगत को धारण करती है। यया इदम धारयते जगत। तो वो क्या करते हैं, वो जगत को भी और प्राणियों को भी भगवान का स्वरूप नहीं मानते। वो तो ये मानते हैं कि हम एक सांसारिक प्राणी हैं और संसार में रहते हैं, हमें भगवान से क्या लेना देना है। ऐसे व्यक्ति यदि भगवान की पूजा कर भी रहे हैं, तो भी हमें यही मानना पड़ेगा कि वो संसार में ही रचे पचे हुए हैं, वो संसार में ही आसक्त हैं। उनकी जो अहंता और ममता है, मैं और मेरा, इस भाव ने ही इस जगत को धारण कर रखा है। जगत को धारण कौन करता है? मतलब
जगत में हम आसक्त क्यों होते हैं? अपनी अहंता और ममता के कारण। अब भगवान ने यहां पर बरतने का अर्थ 3 प्रकार से लेंगे हम। कर्मणा मनसा वाचा। नारद पंचरात में कहा गया है, दिक् कालादि अनवच्छिन्ने कृष्णे चेतो विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणि योजयेत। अर्थात दिशा और काल, इन दोनों की सीमाओं से अतीत, दिक् काल आदि अनविच्छिन्ने, इससे अविच्छिन्न होकर, अविच्छिन्न का मतलब इससे अतीत होकर, जो कृष्ण चेतो विधाय चे, जो श्री कृष्ण की मूर्ति है उसका चेतो, चेतो माने चित्त में, मनुवीर, विधाय माने मनोनिवेश करने से, तन्मयो, तन्मयो माने तन्मयता के द्वारा जीव को क्या मिलता है? कृष्ण रूप संस्पर्श सुख, अर्थात कृष्ण के समीप रहकर उनकी सेवा करने का सुख मिलता है, उदय होता है। अर्थात कृष्ण भक्ति जो है वही योग की चरम अवस्था हुई। कृष्ण भक्ति ही चरम अवस्था है योग की। तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणि योजयेत। अब हम लोग 32वां श्लोक और श्रवण कर लेते हैं। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। अब इस 32वें श्लोक तक हमारा जो ध्यान साधन प्रकरण है, ये तीसरा प्रकरण जो है ये हमारा पूरा हो जाएगा। जो हमारा 10वें अध्याय से 10वें श्लोक से चल रहा था। दूसरा प्रकरण ध्यान साधन प्रकरण है हमारा दूसरा प्रकरण। पहला प्रकरण था हमारा योगारूढ़ प्रकरण और दूसरा है ये ध्यान प्रकरण। तो ध्यान प्रकरण के अंदर पहले ध्यान का साधन बताया और फिर उसका फल भी बताया। तो ये 32वां जो श्लोक है ये हमारे दूसरे प्रकरण का अंतिम श्लोक है। फिर इसके बाद जो है 33वें श्लोक से अर्जुन प्रश्न करना शुरू करेंगे, तब उनके प्रश्नों का जवाब होगा। वो अलग 2 प्रकरण बनाए हैं हम लोगों ने आगे के, मन संयम प्रकरण और योग भ्रष्ट प्रकरण, सब्जेक्ट मैटर के अनुसार। तो ये हमारा अंतिम श्लोक हुआ दूसरे प्रकरण का। तो भगवान ने 6ठे अध्याय में सभी प्रकार के योगियों की बात की है, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी। और अभी जो हम लोगों ने बात की है 31, 30 और 31 में, इसमें भक्ति की बात की है, भक्त की। तो अब यहां पर उसी योगी की बात कर रहे हैं जो परम योगी है। इन सब में परम योगी कौन है? भगवान ने चर्चा तो की यहां पर कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्त की। अब इसमें परम योगी कौन है वो बता रहे हैं कि मेरा क्या मत है उसमें। तो पहले श्लोकों में अपने सुख की बात की, उस स्थिति की बात की जिससे कभी विचलित नहीं हुआ जाता। सब में परमात्मा को देखना, परमात्मा में सबको देखना, ये सारी बातें की। लेकिन अब इस श्लोक में व्यवहारिक बात कर रहे हैं, समाज के स्तर की, जो व्यवहार जो दिखाई देती है। देखिए, स्वयं में आनंद का अनुभव करना तो अच्छी बात है, श्रेयस्कर है, लेकिन उससे औरों का क्या फायदा, अन्य प्राणियों का क्या फायदा, जब तक उन प्राणियों के प्रति भी आत्मीयता का भाव ना बने, सौहार्द का भाव ना हो। तो इस प्रकार से सबको अपनी तरह समझना, ये बात केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है बल्कि प्राणी मात्र के लिए है। समस्त जीवों को अपना समझना, क्योंकि विश्व बंधुत्व जो है उसका अर्थ होता है कि केवल मनुष्य लोक के अंदर ही बंधुत्व की भावना को जमाना।
लेकिन उससे उठकर जब हम प्राणी मात्र के प्रति बंधुत्व की भावना को उदय कराते हैं, उदय होता है, तो उस दृष्टि की बात की है यहां पर, उसी का महत्व बताया है यहां। तो भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन, जो भक्त यो माने जो भक्त आत्मौपम्येन मतलब अपनी आत्मा की तरह, उपमा दी है इसमें, सर्वत्र माने सब जगह पर, अर्थात सभी जीवों में। अब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सुखम वा यदि वा दुखम, सुख को और दुख को दोनों को समान समझता है, समान देखता है। पश्यति, जो देखता है वही परम मत है, वही परम योगी है। ये मेरा मत है, मेरे मत के अनुसार वही योगी श्रेष्ठ है, जो सब जगह सभी जीवों में सुख और दुख को अपने समान देखता है और समान देखता है। इससे पहले हम लोगों ने बात की, चर्चा की भक्त के बारे में, कि वो सब लोगों को भगवान में देखता है, भगवान को सब में देखता है, परमात्मा में देखता है, फिर परमात्मा को सब में देखता है, लाइक दैट, नो। तो अब यहां पर क्या कह रहे हैं, व्यवहार की बात, कि व्यवहार में क्या होता है उस योगी की क्रिया, आत्मौपम्येन, मतलब जो व्यवहार करते समय सभी जीवों को अपने समान समझ रहा है। जैसे साधारण मनुष्य है, अब वो अपने शरीर के सभी अंशों में अपनी आत्मा को देखता है, सभी अंगों में। अगर किसी भी अंग में पीड़ा होगी तो उस मनुष्य को पीड़ा होगी। उसी प्रकार से जो सभी प्राणियों में भगवान को देख रहा है, वो भक्त चाहता है कि किसी भी प्राणी को दुख ना मिले। यदि उसके आगे कोई दुखी व्यक्ति आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो उसके दुख को भी अपना दुख समझकर और उसका दुख दूर करने की चेष्टा करता है, स्वाभाविक रूप से, अपना कर्तव्य मानने के लिए नहीं कि दिखाने के लिए कर रहा है, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि उसकी अब आत्मदृष्टि हो गई है सब जगह पर। सारा जगत जो है उसको लगता है कि मेरे ही भगवान का अंश है। इसी को बोलते हैं आत्मदृष्टि, समदृष्टि। उसके लिए कोई दूसरा नहीं रहता अब। जैसे एक व्यक्ति अपने को कभी दुख पहुंचाना नहीं चाहता, सुख की हमेशा चेष्टा करता है, और इस प्रकार करके वो ये तो नहीं सोचता ना कि मैंने अपने ऊपर कोई एहसान किया है अथवा मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। कोई व्यक्ति अपने को सुख पहुंचा रहा है तो क्या वो ऐसा सोचता है कि मैंने एहसान किया या मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया? अपने सुख के लिए स्वाभाविक रूप से चेष्टारत होता है वो। ठीक बिल्कुल वैसे ही जो योगी है वो सारे विश्व को कभी किसी प्रकार का किंचित दुख भी न देकर सदा सुख देने की सहज चेष्टा करता है जो योगी है, और उसके अंदर किसी प्रकार का अभिमान नहीं आता और ना ही उसके अंदर यह आता है कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। ये दोनों बातें नहीं आती। तभी कहेंगे हम इसको आत्मौपम्येन, अपनी आत्मा की भांति। समम पश्यति, सर्वत्र समम पश्यति, सब जगह पर सम देखता है। सर्वत्र का मतलब यही है कि जो व्यक्ति जिसको भी देख रहा है वो चाहे किसी भी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी जाति का हो, किसी भी देश का हो, संप्रदाय का हो, कोई भेद नहीं है। इसके अतिरिक्त भी चाहे स्थावर हो, चाहे तिर्यक हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पशु पक्षी हो, उनको कष्ट देने का कभी विचार भी नहीं आता उसके मन में। सभी का दुख दूर करने के लिए वो स्वाभाविक रूप से चेष्टारत रहता है। जैसे अपने ही शरीर का कोई अंग ऐसा है जो अस्पृश्य है, उसको स्पर्श करना नहीं है, तो
उसको हम छूते तो नहीं है, लेकिन उस अंग के प्रति हमारी जो ममता है, हमारा जो प्रियता है, वो कम तो नहीं होती है। उसी प्रकार से शास्त्र मर्यादा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्य है, उसको छू नहीं सकते, तो भी उसके प्रति हित भावना में कभी भी कमी नहीं आती है। इसका तात्पर्य यह हुआ आत्मौपम्येन सर्वत्र। सर्वत्र माने सभी प्राणी, स्थान काल देश किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। अपनी आत्मा की तरह उपमा दी है ना, आत्मा से, अपनी आप से। जैसे अपना सुख है वैसे उसका सुख है। और सबको क्या देखता है? समम पश्यति, समान देखता है। समान देखने का मतलब क्या है? जैसे कांटा लगने से मुझको दुख हुआ, तो उसी प्रकार से कांटा लगने से दूसरों को भी दुख होगा। हमको कोई गाली दे, कोई हमारे चांटा मारे, तो हमें दुख होता है ना, बिल्कुल वैसा ही दुख उसको दूसरे को भी होगा। समम पश्यति, बस केवल देखना मात्र। यहां पर कोई क्रिया नहीं है ध्यान योग में। देखिए, भगवान जो परम योगी का लक्षण बता रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे जो आंख बंद करके बैठता है, वो आसन करता है, प्राणायाम करता है, उसको भगवान ने परम योगी नहीं कहा। तो यहां पर ना तो कोई आसन है, ना कोई प्राणायाम है, ना कोई धारणा है, ना कोई ध्यान है। यहां पर तो केवल है समम पश्यति, केवल देखना मात्र है। यही है व्यवहार काल की बात ना। व्यवहार में ऐसा ही होगा, हमारा तुम्हारा दोनों का सुख दुख बिल्कुल एक सा। वेद हमको कभी भी व्यवहार से विमुख नहीं करता। अगर हमारी इस प्रकार की धारणा बनी हुई है कि हम अध्ययन करेंगे भगवत गीता का, तो इस जगत के अंदर व्यवहार कैसे कर पाएंगे। लेकिन अगर सूक्ष्मता से देखेंगे तो वास्तविकता यह है कि भगवत गीता ही हमको व्यवहार करना सिखाती है। समम पश्यति, इसका क्या मतलब है? समम पश्यति, सबको बराबर देखना है। यही हमको भगवत गीता सिखा रही है। यही है व्यवहार के अंदर भी जो परमार्थ को डाल देता है। अब उस व्यक्ति के लिए व्यवहार और परमार्थ अलग अलग नहीं रहा, सभी में परमात्मा के दर्शन। जैसे जनक महाराज राज्य कर रहे हैं, कितना बड़ा राज्य है उनका, और विधेय है। विधेय का मतलब क्या है? उनको देह की सुधि नहीं है, देहाभिमान ही नहीं है उनको, और जरा सा भी अभिमान नहीं है कि मैं इतना राजपाट करता हूं। भीष्म पितामह, तो कैसा व्यवहार हो कि यदि हमको कोई प्रेम से खाना खिलाए तो हमको अच्छा लगता है, तो वैसे ही दूसरे को भी अच्छा लगेगा। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे घर कोई आए, अब एक व्यक्ति था पहले, अब 2 लोग हो गए। अब दूध जो है वो मान लीजिए 1 गिलास है, तो हम उससे क्या कहेंगे? या तो हम ये कहेंगे कि आधा आधा कर लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं, और या हम ये भी कह सकते हैं कि आज हम दूध पी लेंगे, कल तुम दूध पी लेना। तो ये समम पश्यति नहीं हुआ। समम पश्यति होगा कि आज तुम पी लो दूध, हम किसी और दिन पी लेंगे। ये होगा समम पश्यति। अगर हमने दूध को आधा आधा कर लिया तो समम पश्यति नहीं होगा। दूसरा उदाहरण देखें, जैसे मान लीजिए हम बाजार से फल लेने गए। अब ठेले पर हमने देखा कि एक दूसरा व्यक्ति भी खड़ा हुआ है, तो अब हम एक फल को छांट रहे हैं, छांट के फल ले रहे हैं हम लोग। अच्छे अच्छे फल हम लोग ले रहे हैं, हम घटिया फल नहीं ले रहे हैं। और जबकि दूसरा व्यक्ति जो है वो कुछ भी छांट नहीं रहा है, दूसरा व्यक्ति भी वही फल ले रहा है और वो छांट नहीं रहा है, और हम लोग छांट के ले लेते हैं। और जहां से वो फल उठा रहा है उसके आगे भी
जो अच्छे फल पड़े हुए थे हमने से उसमें से छांट लिए अच्छे वाले, तो क्या इसको समम पश्यति कहेंगे? नहीं, ये समम पश्यति नहीं हो सकता। समम पश्यति तब होगा जब जो घटिया फल हैं वो हम ले लें और अच्छे फल हैं उसके लिए छोड़ दें, ये होगा समम पश्यति। आगे बता रहे हैं सुखम वा यदि वा दुखम, अर्थात जैसे अपना सुख दुख वैसे ही दूसरे का सुख दुख। तो अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को सुखी कर रहे हैं तो भी हमें कभी ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि देखो मैंने उसका दुख दूर कर दिया। उसमें दो बातें होती हैं, या तो ये अभिमान आने का हमारे अंदर चांस होता है, और या फिर हम किसी प्रकार की उससे आशा कर रहे हैं कि भविष्य में अगर मैं आज इसकी हेल्प करता हूं तो भविष्य में मेरे किसी काम आएगा। तो ये चीजें जो हैं बिल्कुल मानी नहीं जाएंगी कि आज मैंने इसका दुख दूर किया है तो कल मेरे को ये फायदा किसी ना किसी काम आएगा मेरे ये। तो भक्त के अंदर दुखों को सहन करने की सामर्थ्य बहुत अधिक होती है, क्योंकि वो सब में भगवान के दर्शन करता है, जबकि साधारण व्यक्ति में दुख को सहन करने की सामर्थ्य नहीं होती है इतनी। भक्त जो है दुख दूर करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहता है, तैयार एकदम, और रहना भी चाहिए ऐसे ही। जैसे दधीची ऋषि, इंद्र अपने काम के लिए दधीची ऋषि के पास गया और उनसे कहता है आप मुझे अपनी हड्डियां दे दो। तो दधीची ने कहा हड्डियां दे दो, ये कैसे होगा? क्या पूछा क्या उन्होंने, हड्डी कैसे दे दूं मैं? उन्होंने तुरंत अपने शरीर का त्याग कर दिया और हड्डी को दान कर दिया, जिससे कि ब्रज बनाया, वज्र बना, और वज्र से उसने इंद्र ने वृत्तासुर का संहार किया। तो जो दधीची ऋषि ने इंद्र के लिए अपना शरीर त्याग कर दिया और उसको हड्डियां दे दी। इस प्रकार की जो तत्परता है वो भक्तों में देखी जाती है, जब वो दूसरे का दुख दूर करने के लिए तत्पर होते हैं। इसलिए भक्त दूसरों के दुख से दुखी और उनके सुख से सुखी रहता है। अब ये नहीं कह सकते हम लोग कि भक्त को पहचान नहीं है दुख और सुख की, उसको इतना ज्ञान नहीं है कि इस चीज में सुख है या इस चीज में दुख है। उसको ज्ञान सब है, सब कुछ पहचानता है वो, लेकिन फिर भी वो व्यवहारिक योगी है। व्यवहार में हिमालय में आंख बंद करके बैठने वाला योगी नहीं है। भगवत गीता में कहीं पर भी उस योगी की प्रशंसा नहीं है जो हिमालय में आंख बंद करके बैठता है। भगवत गीता में उस योगी की बात की गई है जो समाज में रहकर बर्ताव करते हुए परमार्थ को लाकर बीच में और व्यवहार करता है। तो यही योगी जो है वो सबके लिए परम उपयोगी है। इसी को भगवान ने कहा है कि यही परम योगी है, ऐसा मेरा मत है। स योगी परमो मतः, भगवान का मत है कि यही श्रेष्ठतम योगी है जो समस्त जीवों के लिए निरंतर सुख की कामना रखता है और उसके तदनुरूप कार्य करता है। और इसी को भगवान ने कहा समदर्शन। तो भगवान ने गीता में चाहे साधन कोई भी क्यों ना हो, समता को बहुत अधिक महत्व दिया है, क्योंकि अगर समता नहीं है तो ये नहीं मान सकते कि उसे भगवत साक्षात्कार हुआ है, ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, कुछ भी कहो, क्योंकि समता के बिना राग द्वेष का अभाव नहीं हो सकता और ना ही प्राणियों में सद्भाव, सुहृदता का भाव होगा। तो जिसको इस प्रकार की समता प्राप्त हो गई है वही श्रेष्ठतम योगी है। से योगी परमो मतः, यह है भगवान का मत। तो आज हम लोगों ने 32वां श्लोक श्रवण किया
फिर हम लोग कल को श्रवण करेंगे जो 10वें श्लोक से और 32वें श्लोक तक जो हमने ध्यान प्रकरण करा, इसका सार, इसके एसेंस क्या है। इसको संक्षेप में 1-2 दिन में हम लोग इसको पूरा करेंगे कि अभी तक हम लोगों ने 10वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक क्या अध्ययन किया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।